हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं लेकर आई हूं क्लास 11 के अकाउंट्स का एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। आज जो क्वेश्चन कराने वाली हूं वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। इसमें जीएसटी का भी कैलकुलेशन करना है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यदि मेरे वीडियोस देखकर स्टडीज कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यदि सभी वीडियोस देखना चाहते हो तो क्लास 11 अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट में चले जाना। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 19 तक के सभी चैप्टर्स के वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएंगे, सभी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। देखिए कहां है क्वेश्चन नंबर 17, हम पहले देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें एडजस्टमेंट तो कम है, लेकिन यहां पर जीएसटी का कैलकुलेशन है। तो अब हमें उसे ध्यान से समझना है। सभी एडजस्टमेंट पहले हम पढ़ लेते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग दी है 7500, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है 900, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 15%, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1,11,000, भारत टुक 2000 पर्सनल यूज फॉर नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है ना। तो भारत ने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए 2000 रुपए निकाले, लेकिन इसे रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये जो बुक्स ऑफ है वो भारत का ही है। तो अब ये वाला जो जीएसटी इसमें लगना नहीं है, क्योंकि इग्नोर जीएसटी लिखा है। तो ये जो अमाउंट है वो परचेज में से माइनस हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जीएसटी का कैलकुलेशन मैं बताऊंगी आपको, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब, क्योंकि उससे पहले जीएसटी का कोई भी कहीं पर भी यूज नहीं होना है। तो यहां पर हम ट्रेडिंग एंड P&L account in the books of Bharat as at 31st March 2024, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम फॉर्मेट बना लो। सिंपल सा वही फॉर्मेट है जो हमेशा बनता है। यहां पर लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, यहां पर लिखेंगे अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। यहां तक सब क्लियर है। चलो अब मैं बुक ले लेती हूं। आपने क्वेश्चन देख ही लिया है। यदि बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। यहां पर सिंपल परचेज दी है तो ओपनिंग स्टॉक भी आएगा 90,000। उसके बाद टू परचेज, ठीक है। अब पहले तो ये देखो कि कहीं कोई परचेज रिटर्न तो नहीं दिया है, नहीं दिया है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, 2000 का भारत ने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, जो परचेज का अमाउंट है 4,50,000, इसमें से क्या करेंगे हम 2000 को इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो चलो माइनस ड्राइंग करके लिखेंगे ना। 4,50,000 माइनस 2000, तो यहां पर आ जाएगा 4,48,000। क्लियर, सिंपल है ये। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा कैरेज इनवर्ड। टू कैरेज इनवर्ड कितना दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड 15,000, ठीक है। कोई वेजेस वगैरह तो दी तो नहीं है ना, एक बार आप वो देख लीजिए। दी है वेजेस, पहले ही दी थी 60,000 की, और नीचे किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है वेजेस में। तो डायरेक्ट 60,000 की वेजेस लिख लो। इसके बाद यहां आ जाओ बाय सेल्स कितना दिया हुआ है, 6 लाख का, सिंपल 6 लाख यहां लिख देंगे। और उसके बाद क्लोजिंग अकाउंट, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, ठीक है। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, कहां पर दिया हुआ है, 1,11,000। अब हम देखते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है। तो चलो करो कैलकुलेशन।
प्लस 6,000, 6 लाख, तो यहाँ पर आ गया 7,11,000, ठीक है ना। उसके बाद इसे प्लस कर लेते हैं, 90,000 प्लस 448,000 प्लस 15,000 प्लस 60,000, ठीक है। अब माइनस करेंगे 7,11,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 98,000। देखिए ऐसा नहीं है कि ये कैलकुलेशन इजीली हाथ से नहीं हो सकता। जब हम ये क्वेश्चंस करते हैं तो हम पे एक बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि कईयों बार मैंने ये देखा है ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाते समय कि हमारी जो गलतियां होती हैं वो प्लस माइनस कैलकुलेशंस की ही गलतियां हो जाती हैं। इसलिए किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है, हमें प्रॉपर तरीके से प्लस माइनस करना है, ताकि हमारी ये मिस्टेक्स के कारण ऐसा ना हो कि हमारी बैलेंस शीट मैच ना हो, ठीक है। तो हमारा आ गया यहाँ पर 98,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर, 7,11,000 हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। और यहां पर ले आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर, 98,000। यहां तक क्लियर हुआ। अब स्टार्ट करो किस चीज से, सैलरी से, ठीक है। सैलरी दी हुई है ना, सैलरी का एडजस्टमेंट भी दिया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग टू सैलरी कितनी दी है सैलरी, देखो 51,000। उसके बाद प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी नीचे कितनी दी हुई है, 7,500, ठीक है। इसे प्लस करके बाहर लिखेंगे। फिर आएगा हमारा इंश्योरेंस, कितना दिया हुआ है, इंश्योरेंस हमारा दिया हुआ है 3,000, ठीक है ना। सैलरी के बाद इंश्योरेंस दिया है और नीचे प्रीपेड इंश्योरेंस भी दिया है, तो माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया है, प्रीपेड 900, ठीक है। इसको हमें बाहर लिखना है माइनस करके। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं, 8,100। उसके बाद दिया है प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस। यदि ये बाहर दिए होते तो मैं इसे माइनस कर देती जनरल एक्सपेंसेस से, लेकिन ये अंदर दिया है तो हमें डायरेक्ट इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखना है, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। तो अब आप पहले तो इनको माइनस करो, इंश्योरेंस में से प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस करो, 3,000 माइनस 900, तो यहाँ पर आएगा 2,100 और इन्हें प्लस करना है 5,100। लिखा होने के बाद भी हम क्या करते हैं, कभी कभी माइनस कर देते हैं, जिससे हमारा फिर आंसर नहीं आ पाता सही। इसके बाद आएगा डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। कितना दिया है मशीनरी, देखो मशीनरी कितना दिया है 75,000, इस पे हमें निकालना है 15%, ठीक है। निकालिए 75,000 इंटू 15%, तो आएगा 11,250। तो चलो अब इनको प्लस करके देखते हैं, प्लस 8,100 प्लस 2,100 प्लस 5,8,500। इसमें से जब मैं ये माइनस करूँगी 98,000, तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 18,050 नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, ये तो सिंपल ही था, जो अभी हमने अभी पहले क्वेश्चन में भी जो पढ़ा था उसी के जैसा था ये, ठीक है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको जीएसटी जो दिया हुआ है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, उसका आपको पूरी टेबल बना के उसको सेट ऑफ करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे, या तो आप ऐसा करो स्पेस छोड़ देना, ठीक है, बैलेंस शीट के लिए थोड़ी स्पेस छोड़ देना, और फिर आप ये वर्किंग नोट में जीएसटी का काम करना। मैं यहीं पर कर रही हूं वर्किंग नोट सेट ऑफ जीएसटी, ठीक है।
जीएसटी की आपको टेबल बनानी तो आती ही है, तो चलिए जीएसटी की टेबल बना लेते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे हम आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। ठीक है ना। यहाँ पर इसको सेट ऑफ करना है, तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी, इन आउटपुट जीएसटी। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं आउटपुट। आईजीएसटी दिया है 3000, सीजीएसटी दिया है 3500 और एसजीएसटी भी दिया है 3500। ठीक है ना। तो ये हम ब्रैकेट में इसलिए लिखना है क्योंकि इनको ही हमें सेट ऑफ करना है। ठीक है, अब हम इससे सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। तो देखो इन आउटपुट आईजीएसटी दिया है 3000 का, लेकिन इनपुट आईजीएसटी दिया है कितने का, 4500 का। तो जब इसमें से मैंने सेट ऑफ किया तो अभी भी मेरे पास 1500 का आईजीएसटी को सेट ऑफ करना बचा हुआ है। ठीक है ना, अभी भी मेरे पास जो बैलेंस बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 1500 बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट आईजीएसटी है वो ज़्यादा है और आउटपुट आईजीएसटी है वो कम है। तो यहाँ पर अभी भी 1500 रुपये मुझे बैलेंस करना है। ऊपर का बैलेंस मैं वैसा का वैसा ही ले आऊँगी अभी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये जो 1500 हैं वो किससे सेट ऑफ करूँगी, सीजीएसटी से। तो इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, तो ये जो 1500 है इसको मैं सेट ऑफ करूंगी किससे, 3500 से। ठीक है ना, इसको किससे सेट ऑफ करूंगी, 3500 से। तो यहां से ये 1500 माइनस हो जाएंगे और यहां पर भी ये 1500 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा नील और यहां पर बचेंगे हमारे पास 2000 और यहां पर तो 3500 है ही। ठीक है ना, यहां तक ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये हमारा क्या है, बैलेंस है। इसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। तो ये दोनों आपस में तो सेट ऑफ होंगे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे किसको, इनपुट सीजीएसटी से और जो दिए हुए हैं इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, ये दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये 2500 और ये भी दिए हुए हैं 2500। तो अब आप ये देखो यहाँ पर जो आउटपुट है वो 2000 है सीजीएसटी का और एसजीएसटी का 3500 है, लेकिन जो इनपुट है यहाँ पर 2500 है और यहाँ पर भी 2500 है। तो यहाँ पर इसके पास अभी भी एक्सेस हैं। ठीक है, इसलिए ये कहाँ पर आ जाएंगे, एसेट साइड। और यहाँ पर ये 1000 इसको कम है, अभी भी सेट ऑफ नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे लायबिलिटी साइड। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ लिया है उसे भूल जाना है अगले चैप्टर में, क्योंकि क्लास 11 का जब फाइनल एग्जाम होगा तो पूरे चैप्टर्स आएंगे। आपको इसमें जीएसटी को भी सेट ऑफ करने के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए जीएसटी वाले चैप्टर को तो बिल्कुल स्किप मत करना। आपने देखा होगा इसके पहले भी जो चैप्टर था उसमें भी जीएसटी से रिलेटेड पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि 500 रुपये जो हैं वो एसेट साइड आएंगे और 1000 रुपये हैं वो एसजीएसटी के वो लायबिलिटी साइड आएंगे। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। इसे आपको बनाना है वर्किंग नोट में। ठीक है, बैलेंस शीट बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। यहां पर लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा। अब हम चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैंने बुक उठा ली। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगी कैपिटल। कैपिटल कितनी दी हुई है, ध्यान से देखो, 1,80,000। कैपिटल में अब क्या होगा, प्लस नेट प्रॉफिट। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया था, हमारा नेट प्रॉफिट था 18050। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है।
इसमें माइनस होगी ड्राइंग। तो ड्राइंग कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखो ड्राइंग जो दी हुई है क्वेश्चन में वो है 15,000, लेकिन 2,000 भी उसने निकाले थे पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पर ये 17,000 हो जाएगी। तो चलो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, उठाओ कैलकुलेटर जिससे आप कैलकुलेशन करेंगे। देखो 1,80,000 पहले प्लस करो 18050, फिर माइनस करो 17,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 181050। क्लियर। अब इसके बाद देखो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं क्या, तो यदि क्रेडिटर्स दिए हैं तो उन्हें लिखेंगे, तो कितने दिए हैं क्रेडिटर्स 62,100, 62,100। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दी है, सैलरी 7,500, और साथ में मैंने आपको क्या बोला था, आउटपुट SGST थी जो हमारी थी ना यहाँ पर, आउटपुट SGST, इसे मैं यहाँ पर लिख दूंगी 1,000, ये यहाँ पे था। इसी तरह से आउटपुट SGST लिखने के बाद यहाँ पर जो हमारी इनपुट CGST थी वो आएगी कितनी, 500। ठीक है ना, समझ में आया ना, क्योंकि भैया ये अभी 500 रुपये और बची है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एसेट्स हो गई। तो एसेट्स मतलब हमारी CGST अभी हमारे पास ज्यादा है, लेकिन ये हमारी लाइबिलिटी हो गई क्योंकि ये अभी हमें और पे करनी है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है 15,000 और ये 15,500। क्लियर है, यहां तक तो सब क्लियर है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मशीनरी का कैलकुलेशन। मशीनरी कितनी दी थी, उस पर डेप्रिसिएशन भी निकाला था हमने, तो हमारी जो मशीनरी थी वो थी 75,000 और उस पर हमारा जो डेप्रिसिएशन हमने 15% निकाला था, कितना निकला था 11,250। अभी इसे मैं माइनस करके बाहर लिखूंगी। फिर मेरे पास डेटर्स हैं, डेटर्स में भी कुछ था क्या, डेटर्स में कुछ भी नहीं था, तो डायरेक्ट हमें डेटर्स लिख देना है। कितने दिए हैं डेटर्स 45,000। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस 900 और क्या है क्लोजिंग स्टॉक 1,11,000। ठीक है, और कुछ तो नहीं है। देखिए आप, यदि हो तो अपन आप लिखिएगा, मैं भी एक बार देखती हूं। ठीक है, प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस भी हैं, कितने 20,000 के, जो आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिए हैं। प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस कितने के दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 20,000 के, जिसे हमने कहीं पर भी माइनस नहीं किया है क्योंकि अंदर ट्रायल बैलेंस में दिए थे, इसलिए डायरेक्ट बैलेंस शीट में आएंगे। अब मैं इसमें से 75,000 माइनस 11,250 करूंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 63,750। ठीक है, अब हम दोनों तरफ का टोटल कर लेते हैं। 15,000 प्लस 500 प्लस 15,500 प्लस 63,750 प्लस 45,000 प्लस 900 प्लस 1,11,000 प्लस 20,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 271,650। ठीक है, अब हम यहाँ का करते हैं 181,050 प्लस 62100 प्लस 7500 प्लस 1000, तो यहाँ पर भी आ गया 251। यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग हमने वेजेस नहीं लिखी है, तो उसे और लिख लो, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये भी कहाँ पर दी हुई थी, देखो आपको अंदर ही दी हुई थी वेजेस आउटस्टैंडिंग, कितनी 20,000 की। ठीक है, इसे भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा 20,000 जब हम और प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 271,650 आ जाएगा। क्लियर। तो देखो
कुछ चीज़ें हो सकता है मुझसे भी छूट जाएं, कुछ चीज़ें आपसे छूट जाएं, तो ये चीज़ों का डिफरेंस अमाउंट देखकर आपको अपनी बैलेंस शीट को मैच कर लेना है, क्योंकि कईयों बार जो गलतियां होती हैं वो इसी तरह की होती हैं कि बैलेंस शीट में जो ट्रायल बैलेंस है उसमें इतनी सारी चीज़ें दी होती हैं कि हमसे कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जो हमारा एग्जामिनर होता है वो कहता है कि पेपर पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, फिर भी आप थोड़े बहुत डॉट लगा ही देते हो कि आपने ये सब लिख लिया है। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बैलेंस शीट बनानी है कि ऐसा ना हो कि हमने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट तो बिल्कुल सही बनाया है, लेकिन बैलेंस शीट में हमने कुछ अमाउंट लिखना भूल गए हम। तो बच्चों आज इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन बताया है मैंने, अगले जो 2 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही।